नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माप को स्टडी और राजेश चौधरी माप के लिए अगली वीडियो लेकर आए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान के संविदा कर्मचारी है। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। संविदा कर्मी परमानेंट सरकारी नौकरियां उसी हिसाब से पद और वेतन की मांग कर रहे थे। जो संविदा कर्मचारी है दोस्तों वो जो है परमानेंट सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसमें संविदा पर कार्य कर रहे हैं। और यदि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में संविदा पर काम करता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो संविदा कर्मचारी और परमानेंट स्थायी कर्मचारी होता है तो उसके वेतन में जो डिफरेंस होता है वो बहुत अधिक होता है। क्योंकि जो परमानेंट कर्मचारी उनका वेतन बहुत अधिक होता है और जो संविदा कर्मचारी उनका वेतन बहुत कम होता है। तो उसी हिसाब से पद और वेतन की मांग करे। उसी हिसाब से जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से उसको जो है वेतन दिया जाना, उनका प्रमोशन भी होता है। लेकिन दोस्तों जो संविदा कर्मचारी इनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, इसके साथ में इनके वेतन भत्तों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती। जिस हिसाब से मतलब जो एक स्थायी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होती है, उनका जो और चीज़ें भी होती है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं उनको। तो ऐसे जो संविदा कर्मचारी है वो अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करने के साथ ही अपने जो स्थायीकरण की मांग जो कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के मौजूदा फॉर्मूले में जो वर्तमान में जो संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का जो मौजूदा वर्तमान जो फॉर्मूला है दोस्तों किस आधार पर कार्य करता है, वो जो 10 वर्ष है दोस्तों, जिन्होंने 10 वर्ष तक अधिक संविदा पर काम किया है उनको परमानेंट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला जो दोस्तों आईएएस पैटर्न के अनुसार है। यदि इस फॉर्मूले में बदलाव कर दिया जाए और 5 साल मिनिमम जो योग्यता रखी जाए तो उसका अनुसार कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारी है उनको जो सभी को फायदा मिलेगा। लेकिन 10 ईयर जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं। 10 ईयर मतलब क्योंकि आप लगातार 10 साल तक संविदा पर काम करो, उसके बाद भी गवर्नमेंट यदि सोचेगी तो आपको परमानेंट कर सकती है। यदि गवर्नमेंट नहीं सोचेगी या नहीं चाहती है तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। कम से कम मिनिमम 5 वर्ष रखो, और यदि जिसने 5 वर्ष पूरा कर लिया तो उसको तो नियमित रूप से आपको स्थायी करना ही पड़ेगा। ऐसा नियम और ऐसा संशोधन होगा तभी मतलब उस फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है। संविदा कर्मी सरकार के परमानेंट कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। क्योंकि संविदा कर्मचारी सरकार के परमानेंट कर्मचारी नहीं माने जाते, इसका कारण यूँ है कि उनको परमानेंट कर्मचारी नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण कि उनका स्थायीकरण नहीं हो पाता है। दोस्तों यदि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण नहीं हो पाता है, यदि वो संविदा पर काम कर रहा था तो वो गवर्नमेंट का जो है दोस्तों परमानेंट कर्मचारी नहीं है। क्योंकि उसको गवर्नमेंट कभी भी हटा सकती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो है दोस्तों कर्मचारी को सरकार हटा नहीं सकती। इतने बड़े स्तर पर यदि वो कर्मचारी को हटा देती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका जो नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि लाखों में जो संविदा कर्मचारी यदि उनको हटाया जाता है तो इसका डायरेक्ट नुकसान गवर्नमेंट को मिलता है दोस्तों। तो वो हटा तो नहीं सकती, लेकिन मतलब उनके लिए कुछ अच्छा बेहतर जरूर कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट यदि उनके लिए अच्छा बेहतर करेगी तो उसका फायदा भी गवर्नमेंट को मिलता है दोस्तों। क्योंकि डायरेक्ट फायदा नहीं मिलता, उसका फायदा मिलता है दोस्तों जब चुनाव के समय यदि उनके लिए अच्छा कार्य करेगी तो वो लोग वापस उसी गवर्नमेंट को वोट करते हैं। लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो पुराना जो फॉर्मूला लागू है दोस्तों 10 साल वाला, उस फॉर्मूले में यदि बदलाव करके संशोधन करती है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को स्थायीकरण होने का जो रास्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से जो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि उस फॉर्मूले में बदलाव नहीं करती है तो वो फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही जो है कठिन है और उस फॉर्मूले में स्थायी होना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। क्योंकि उस फॉर्मूले में पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो आईएएस जो एक आईएएस अधिकारी होता है उसमें जो संविदा पर लगता है उसकी तर्ज पर स्थायीकरण किया जाता है। यदि उसकी तर्ज पर स्थायीकरण किया जाएगा दोस्तों तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन जो परमानेंट कर्मचारी नहीं माने जाएंगे उन संविदा कर्मचारी माना जाएगा। फर्क इतना सा है कि उन्हें अब इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। जो वर्तमान में जो संविदा कर्मचारी है दोस्तों उनको परमानेंट तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्हें संविदा कर्मचारी माना जाएगा, उनको संविदा कर्मचारी माना जाएगा। फर्क इतना है कि अब उन्हें इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है दोस्तों जैसे आपने 1 ईयर तक कोई नौकरी की है तो उसमें आपका एक इंक्रीमेंट लगता है दोस्तों। यदि आप 2 साल करोगे तो 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपके इंक्रीमेंट लगता है। यदि आपने जितने साल तक काम किया, यदि आपने 10 वर्ष इंक्रीमेंट पर काम किया तो इसका मतलब 10 साल बाद जो सैलरी बढ़ती है दोस्तों उसका अनुसार ही आपको जो वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इंक्रीमेंट मिलने का मतलब ये है कि स्थायी कर्मचारी को इंक्रीमेंट मिलते हैं और संविदा कर्मचारी को नहीं मिलते। लेकिन वर्तमान में यदि गवर्नमेंट ये नियम लागू कर देती है तो कहीं ना भले स्थायीकरण नहीं करें उन कर्मचारियों को, लेकिन यदि उनके साथ ये इंक्रीमेंट का सिस्टम लागू कर देती है उनको इससे बहुत फायदा होगा। और इंक्रीमेंट मिलता रहेगा तो उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। क्योंकि इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये है कि उनकी जॉब में जो है दोस्तों उनको ये विश्वास हो जाएगा उनको हटाया नहीं जाएगा और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। ये नियम जो गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए जिससे कि कर्मचारी को फायदा हो। जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और जो प्रशासन है उसके खिलाफ असंतोष है। असंतोष होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों क्योंकि वो
बहुत ही लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं कि उनको पहले जो है दोस्तों विद्यार्थी मित्र में लगाया गया, फिर उसके बाद उनको जो संविदा कर्मचारी बनाया गया, लेकिन उनका परमानेंट होने का अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी स्थायी जो कार्य नहीं किया। गवर्नमेंट यदि उनका स्थायी कार्य नहीं करती है तो उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव करने का कारण सबसे बड़ा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट आती है जाती है, लेकिन उनके साथ कोई भी मतलब जो स्थायीकरण करने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। कोई भी गवर्नमेंट आती है बस आश्वासन देती है और उसके बाद बोल देती है कि हम आपको स्थायीकरण जल्दी कर देंगे, लेकिन ऐसे ही करके वो 5 साल निकाल देती है और उनका स्थायीकरण भी नहीं करती है। उनके जो मांगों होती है उनको मांगों को भी उस स्तर पर नहीं माना जाता है। यदि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा तो भी कहीं ना कहीं कर्मचारी इनसे संतुष्ट होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यदि कर्मचारी ना आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा, डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए कार्य कर रहा। यदि सरकार के लिए कार्य कर रहा तो कर्मचारी के लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए। यदि सरकार उनके लिए कुछ करेगी तो वो निश्चित रूप से अपना जिस भी विभाग में कार्य करते हैं उस विभाग में अपना जो कार्य है पूर्ण मनोयोग और 100% अपना जो है उस कार्य को अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यदि वो स्थायीकरण नहीं हो पाता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है गवर्नमेंट हमें जो है कहीं हटा नहीं दे। यदि हटा देती है तो फिर वो व्यक्ति जो उस डिपार्टमेंट में अच्छे से और अपने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य नहीं कर पाता है, उसके मन में कहीं डर और भय बना रहता है। यदि ये ऐसा डर भय बना रहा तो वो कर्मचारी कभी भी उस विभाग में अच्छे से अपना पूर्ण मनोयोग से और अपना जो बेहतरीन से बेहतरीन दे सकता है वो नहीं दे पाएगा, उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। 1,10,279 संविदा कर्मी होंगे नियमित। जो 1,10,279 संविदा कर्मी यदि गवर्नमेंट इन सभी को नियमित करती है तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यूँ मान के चलिए कि एक व्यक्ति के अंडर में 4-5 बोर्ड होते हैं। यदि वो व्यक्ति चाहे तो मतलब अपने पूरे परिवार का बोर्ड जो गवर्नमेंट के पक्ष में डलवा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है गवर्नमेंट को पहले उनका स्थायीकरण करना होगा। यदि उनका नियमितीकरण हो जाता है, स्थायीकरण हो जाता है तो इसका फायदा तो गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती को उन कर्मचारी को स्थायीकरण हो या उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचे। राजस्थान में मौजूदा समय शिक्षा विभाग के कर्मी जो राजस्थान में वर्तमान समय में कितने संविदा कर्मी है। शिक्षा विभाग में एक तो शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम के टीचर्स। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है दोस्तों उनमें भी जो टीचर लगे हुए हैं वो सभी गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन वो सभी परमानेंट रहे हैं दोस्तों, वो सभी संविदा पे एक कॉन्टैक्ट पर है। जिस दिन इंग्लिश मीडियम स्कूल वापस कन्वर्ट हिंदी मीडियम में हो जाएगा तो उन टीचरों को अपना जो मूल पोस्ट है जिस जगह से वो आए वापस उसको वहीं पर जाना पड़ेगा, इसलिए उनको भी स्थायीकरण करना पड़ेगा दोस्तों। सहित कुल 41,423 संविदा कर्मी नियमित हो गए। शिक्षा विभाग में कुल लगभग जो है कर्मी जो सभी शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम के टीचर, इन सभी को मिलाकर 41,423 संविदा कर्मी नियमित होंगे। लगभग शिक्षा विभाग में इतने बड़े स्तर पर जो संविदा कर्मचारी संविदा पर लगे हुए हैं, इतना बड़ा स्तर है शिक्षा विभाग का, फिर भी इन कर्मचारियों को स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी तरह ग्रामीण विकास, पंचायत राज विभाग, इसी तरह जो ग्रामीण विकास विभाग है और पंचायती राज विभाग है, राजीविका मनरेगा कुल 18,326 संविदा कर्मी। इसके साथ ही ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग जो होता है उसमें भी लगभग 18,326 संविदा कर्मी है। उसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग में 5,697 मदरसा पैरा टीचर्स है। अल्पसंख्यक विभाग जो होता है उसमें लगभग मदरसों के टीचर्स होते हैं, जो जगह जगह मदरसे जो होते हैं गवर्नमेंट से ये क्या गवर्नमेंट से परमानेंट नहीं होते, लेकिन ये मदरसों में क्या होती है गवर्नमेंट इनको जो है गवर्नमेंट इनको लगाती है और उनमें जो नियमित नहीं लगाती इनको संविदा पे लगाती है, और मदरसे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था होती है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल होता है उसी तरह मदरसे होते हैं और मदरसों में पैरा टीचर्स या मदरसा टीचर्स होते हैं, तो उनको भी 5,697 टीचर्स ऐसे हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के 44,833 संविदा कर्मियों सहित हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें 44,833 संविदा कर्मी सहित कुल 1,10,219 संविदा कर्मी नियमित होंगे। गवर्नमेंट चाहती है तो इनको चाहे तो एक दिन में नियमित कर दे, गवर्नमेंट चाहे तो इनको जितनी जल्दी उतनी जल्दी नियमित कर सकती है। गवर्नमेंट सिर्फ आश्वासन देती है, कार्य नहीं करती है। यदि गवर्नमेंट कार्य करना चाहे तो उनके लिए इनका स्थायीकरण करना कोई बड़ी बात नहीं, कि गवर्नमेंट का हाथों में सब कुछ होता है और वो चाहे तो नियमों को एक दिन में संशोधन भी कर दे, चाहे तो 1 महीने में कर सकती है, क्योंकि नियमों को संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास भी होता है और केंद्र सरकार के पास भी होता है। राज्य सरकार चाहे तो अपने अनुसार उन नियमों को बना सकती है और केंद्र सरकार इसके नियमों में कोई भी फेरबदल या कोई भी इंटरफेस नहीं कर सकती, लेकिन राज्य सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण हो पाएगा। इसी के साथ में जो हमारी खबर कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ, सभी को धन्यवाद साथियों।